हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए एसएससी एमटीएस के क्लास में। आज के एसएससी एमटीएस के क्लास में हम टॉप 100 जीके जीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 जीके जीएस हैं ये, और 100% यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में छपेगा। तो पूरा वीडियो लास्ट क्वेश्चन तक देखिए और लास्ट में अपना स्कोर भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट में। जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, सारे जने वीडियो को लाइक के साथ शुरू करें। तो एक साथ लाइक बटन दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को अगर आप ऑन कर लेते हो तो रोज़ाना एसएससी एमटीएस का सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, डैश राजस्थान का स्वर्ण शहर है, द गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान इज। तो राजस्थान का जो स्वर्ण शहर है ये जैसलमेर को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए हाईएस्ट पीक ऑफ जो उत्तर प्रदेश है वो है अमसोट पीक। अमसोट चोटी जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ग्रह का सूर्य से अपनी कक्षा में सबसे दूर का बिंदु कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ये जो बिंदु है वो अपसोर कहलाता है। तो अपसोर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलागिरी चोटी का दूसरा नाम डैश है। अनदर नेम ऑफ धौलागिरी पीक इज। तो धौलागिरी की चोटी का जो दूसरा नाम है वो क्या है? तो इसका दूसरा नाम है श्वेत पर्वत, व्हाइट माउंटेन्स इसका दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के महासागरों में किस महासागर में सबसे लंबी महाद्वीपीय शेल्फ है? तो किस में है? तो ये है आपके आर्कटिक महासागर में। तो आर्कटिक ओशन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार IGPP किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इंदिरा गांधी पर्यावरण जो पुरस्कार है ये पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील पुडुचेरी में है? तो देखिए जो ऑस्टर झील है ये आपके पुडुचेरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, माले डैश की राजधानी है। माले इज द कैपिटल ऑफ। तो माले जो है वो मालदीव की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी को नदी का शोक के रूप में भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दामोदर नदी को। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्निबल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए जो हॉर्निबल फेस्टिवल है ये नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो भारत में जो फर्स्ट पोस्टेज स्टैंप है ये जारी किया गया था 1852 में। तो 1852 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बगलिहार नदी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनी है? तो बगलिहार नदी परियोजना आपके चिनाब नदी पर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है तापी नदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित बहाई मंदिर को आमतौर पर डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो इसे आमतौर पर लोटस टेम्पल के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध नदी के ऊपर एक विवादास्पद बांध बनाया गया था। तो देखिए जो टिहरी डैम है ये भागीरथी नदी के ऊपर बनाया गया था जो कि एक कॉन्ट्रोवर्शियल डैम है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। तो कौन सी है? तो ये है बेकाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इस हेतु सरदार पटेल पुरस्कार दिया जाता है। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फोंगपुई डैश की सबसे ऊंची चोटी है। फोंगपुई इज द हाईएस्ट पीक ऑफ। तो ये जो है वो मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देखिए जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है ये सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरिया की राजधानी है, कैपिटल ऑफ सीरिया इज। तो कैपिटल ऑफ सीरिया इज ये है दमिश्कस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तुंगा और भद्रा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो तुंगा और जो भद्रा है ये कृष्णा की 2 सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? देखिए जो बिहू फेस्टिवल है ये असम स्टेट का प्रमुख फेस्टिवल है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक ने धार किले का निर्माण करवाया? तो धार फोर्ट का जो निर्माण है ये करवाया गया तुगलक शासक महमूद तुगलक के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस तिथि को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है?
तो सेना दिवस के रूप में आपके 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को आर्मी डे के रूप में इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध तमिलनाडु में स्थित है? तो देखिए, जो आपके मैट्रूर डैम है ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, चोल राजा मंदिर निर्माण के लिए जाने जाते थे जिन्होंने तंजावुर में डैश मंदिर का निर्माण कराया। तो चोल राजाओं ने आपके तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा बांध आयतन के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बांध है? तो आयतन के हिसाब से यूपी का जो भारत का सबसे बड़ा बांध है वो आपके रिहंद बांध है। कौन सा बांध है? रिहंद डैम है। अगला क्वेश्चन, 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो देखिए, जो 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिलिका झील। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो देखिए, जो अनुपम झील है ये आपके बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फ्लैमिंगो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए, जो फ्लैमिंगो फेस्टिवल है ये आपके आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से पर्वत यूरोप को एशिया से अलग करते हैं? तो यूरोप को एशिया से अलग करते हैं यूराल पर्वत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, नेशनल यूथ डे यानी कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जो युवा दिवस है ये 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है? हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, तो ये है आपके शुक्र, वीनस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? तो देखिए, जो जोजिला पास है ये कनेक्ट करता है आपके श्रीनगर और लेह को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंगित डैश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो रिंगित जो नेशनल करेंसी है ये मलेशिया की है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस सेलिब्रेट ऑन एवरी ईयर, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 20 फरवरी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो WTO का जो हेडक्वार्टर है वो आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल कंज्यूमर डे, तो नेशनल कंज्यूमर डे इंडिया में हर साल मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मयूर द्वीप मंदिर को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है उमानंद मंदिर के रूप में, उमानंद टेम्पल के रूप में इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गारो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गारो हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? तो ये है आपके नोक्रेक पीक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे संस्थान सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपके पुणे में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को पवन का देश माना जाता है? कंट्री ऑफ विंड, तो ये माना जाता है आपके डेनमार्क को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत के लगभग बीच से गुजरता है? तो कौन सा गुजरता है? तो ये गुजरती है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, तो कौन सी है? तो ये है सैडल पीक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रायवास दिवस प्रत्येक वर्ष के डैश को मनाया जाता है? वर्ल्ड हैबिटेट डे, तो ये मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सोमवार, फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है 2 दिसंबर को। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है? तो यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। 3rd नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथोपिया की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इथोपिया? तो ये आपके अदीस अबाबा। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगरी की राजधानी है, कैपिटल ऑफ हंगरी, तो ये है बुडापेस्ट। यमुना एक्सप्रेस वे को किस वर्ष में खोला गया? इन विच ईयर वॉज द यमुना एक्सप्रेस वे ओपन? तो इसे खोला गया था वर्ष 2012 में। 2nd नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आप इस सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इन्वेंटेड टेलीविजन, तो टेलीविजन का जो आविष्कार है वो JL बेड के द्वारा किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निगिन झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बात करते हैं निगिन झील की, तो ये भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिम की ओर से बहने वाली एक नदी का नाम बताइए। तो कौन सी है? तो ये है नर्मदा नदी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज, तो कौन सा है? तो ये है सहारा मरुस्थल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? तो देखिए, जो उज़्बेकिस्तान की सीमा है ये कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा को किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड और स्पेन से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन, द क्लोजेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम इज, तो कौन सा है सबसे नज़दीकी? तो ये है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिकत किला निम्नलिखित में से किसने बनवाया? तो पुलिकत जो किला है तो ये बनाया गया डचों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्चिपेलागो का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो आर्चिपेलागो का जो सबसे अच्छा वर्णन है वो करता है दे आर ए क्लस्टर ऑफ आइसलैंड, वे द्वीपों का एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में एकल नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले अर्थशास्त्री हैं, तो कौन है? तो ये हैं आपके पॉल ए सैमुअल्सन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सागर ऊष्मा ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो सागर ऊष्मा ऊर्जा जो संयंत्र है ये स्थापित किया जा रहा है पश्चिम बंगाल राज्य में। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? मुस्लिम लीग फॉर्म, तो मुस्लिम लीग का जो गठन है वो 1906 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन का गठन योजना आयोग को प्रतिस्थापित करने के लिए किया गया था? तो योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया नीति आयोग के द्वारा। आप कमेंट करके बताइए नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म के आचरण का अधिकार क्या है? राइट टू प्रैक्टिस वन रिलीजन इज ए, तो ये है आपके मौलिक अधिकार। धर्म के आचरण का जो अधिकार है वो फंडामेंटल राइट है, यानी कि मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प संसद का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है विधानसभा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है क्योंकि? तो इसका उपयोग किया जाता है, यह है ऑक्सीकरण पदार्थ, इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? इनडायरेक्ट टैक्स है। तो देखिए, जो बिक्री कर है यानी कि जो सेल्स टैक्स है ये आपके अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। अगला क्वेश्चन, मुर्गप्पा गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल के साथ संबंधित है? तो मुर्गप्पा जो गोल्ड कप है ये हॉकी के खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? Who is regarded as the constitution of the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये माना जाता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेनिटॉइड निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो देखिए, जो प्लेनिटॉइड है ये मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल भारत में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे छोटा रहा है? तो मुख्यमंत्री के रूप में जो सबसे छोटा कार्यकाल है ये रहा है जगदम्बिका पाल का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी गुफाएं अपनी भारतीय पाषाण शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये है आपके एलोरा की गुफाएं। अगला क्वेश्चन, किस संशोधन अधिनियम ने सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया? तो सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया 36वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा? इंडियाज़ फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन, तो ये है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट मुगल किताब के लेखक कौन है? हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक द लास्ट मुगल? तो इसके लेखक हैं विलियम डालिम्पल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके तहत राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो राज्य पर जो राष्ट्रपति शासन है ये आर्टिकल 356 के तहत लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत में राष्ट्रीय वनस्पति जो अनुसंधान संस्थान है ये लखनऊ यूपी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री कौन है? वो वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, तो ये है शेख हसीना। अगला क्वेश्चन, भारतीय त्यौहार शिगोमो किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? देखिए जो शिगोमो है ये मनाया जाता है आपके गोवा में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट जारी किया है? तो मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर जो टिकट जारी किया गया है वो यूएसए के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत के एनएससी का जो मुख्यालय है वो आपके मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषित करने के बाद इसे संसद के सदनों से कितने प्रतिशत बहुमत से मंजूर किया जाना चाहिए? तो ये किया जाना चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि विशेष बहुमत से इसे मंजूर किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ दरार घाटी बनती है? तो देखिए जो दरार घाटी है ये दो फॉल्ट के बीच बनती है, बिटवीन टू फॉल्ट्स, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजमार्गों में से कौन सा राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है? तो देखिए जो दिल्ली और कोलकाता को जोड़ने वाला हाईवे है वो कौन सा है? तो ये है NH नंबर 2, ठीक है, नेशनल हाईवे 2 है। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल का प्रयोग निम्न में से क्या मापने में किया जाता है? देखिए जो रिक्टर स्केल है इसका यूज़ किया जाता है किसकी मेजरिंग में? तो इसका यूज़ किया जाता है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक यानी कि भूकंप की तीव्रता मापन हेतु रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा पुल कौन सा है? द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड इज, कौन सा है? तो ये है डेनियांग कुनशान ग्रैंड ब्रिज चीन का, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? देखिए जो नेशनल यूथ डे है ये मनाया जाता है आपके स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर। अगला क्वेश्चन, इंदिरा भारत और किस देश के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है? तो ये भारत और रूस के बीच में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 3 भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट डज पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इंडियन सिटीजन? तो ये प्रदान करता है 6, ठीक है। राइट आंसर थर्ड रहेगा। अगला क्वेश्चन, एडोल्फ हिटलर डैश राजनीतिज्ञ लाखों यहूदियों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार थे? तो ये थे जर्मन के लिए, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा।